आएगा। सरकार तो बहुत कुछ बोलती है कि आएगा आएगा आएगा, पर नहीं आया ना। अभी भी वैकेंसी आई तो 5-10 साल बाद आया है, पर कर तो नहीं रहे ना। सिर्फ कहने से नहीं होता, वो अपना वाई लूटने के लिए सारा चीज करते, लेकिन कहते सर उनके दुश्मन है, हम सब छात्र हैं, 21-23 वाले हैं। हम लोग को अपेयरिंग वाले को देने में क्या जा रहा है? हम लोग अगर फेल कर जाएंगे सीटेट में, लात मार के फिर हटा दीजिएगा। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, बैठने तो कम से कम दीजिए। हम लोग कौन सा गुनाह करें? बिहार से बाहर के हैं, है ना। जब TRE 1 में मौका दिया गया तो TRE 2 में क्यों नहीं? तो हम लोग का स्पष्ट मानना है कि BPSC के बहाली कौन सा ऐसा आफत आ गया कि भाई आप दिसंबर में परीक्षा लेंगे, उसको फरवरी में ले जाइए या जनवरी में ले जाइए। इन लोगों को कम से कम मौका दीजिए। साइड से फर्जीवाड़ा तरीके से हजारों प्रमाण पत्र सिद्ध कर दिए हैं, चाहे वो करिश्मा हो, चाहे मुकेश जी हो, चाहे पूजा हो। सब लोग सामने आए मीडिया के माध्यम से कि हम तो सीटेट फेल हैं साहब, हमको नियुक्ति प्रमाण पत्र दे दिया। इन लोग मेरिट वाले हैं, इन लोगों को फॉर्म नहीं भरने दिया जा रहा है। तो सरकार आखिर चटपट झट में करना क्या चाहती है? ये वोट बटोरना चाहती है। नौबेसाल नीति को खत्म किया गया। 14 राज्य के लोग बिहार में आकर नौकरी पा लिए, और हमारे साथी बिहार के नौजवान धरना पर बैठे हैं। छठ जैसा महापर्व, दिवाली में घर नहीं गए, तो निश्चित रूप से 24 और 25 जो चुनाव, आम चुनाव होने वाले हैं विधानसभा और लोकसभा के, उसमें बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा कि हमारे युवा साथियों के साथ बिल्कुल गलत व्यवहार हो रहा है और उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। पहले बिहार वाले को ना आप जॉब दीजिएगा कि अदर स्टेट वाले को पहले आप दे दीजिएगा। हम लोग को मौका ही नहीं दे रहे, दूसरे को मौका दे रहे हैं। वो BPSC TRE 2 में आखिर BEd वालों के साथ नाइंसाफी क्यों? सीटेड अपियरिंग के अभ्यर्थी हैं, देखिए गर्दनी बाग में बैठे हुए और मांग कर रहे हैं कि जो TRE 2 का वैकेंसी आया है, इसमें इन्हें भी फॉर्म भरने का मौका दिया जाए। हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम सुमन है और मैं गया से आई हूँ, और सीटेड अपियरिंग के लिए मैं यहाँ पे आंदोलन के लिए बैठी हूँ। शांति तरीके से हम लोग की बात सुन ली जाए और हम लोग अपियरिंग का मौका दे दे, क्योंकि हम लोग की डिमांडें गलत नहीं है ना। जब TRE 1 में मौका दिया गया तो TRE 2 में क्यों नहीं? कहा जाता है कि हर साल वैकेंसी आएंगी, तो क्या 6 महीना हमारे लिए एक एक दिन गुजारना मुश्किल है? और हम 6 महीना क्या ये वैकेंसी कभी नहीं है। ऑलरेडी बिहार सरकार की जो वैकेंसी है 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद आती है, तो वो 6 महीने बाद कैसे ले? जब हम लोग के वर्तमान में अभी हम लोग की बात नहीं सुन रहे हैं, तो फ्यूचर में वो क्या करेंगे? कैसे हम लोग को उन पर बिलीव कर ले? भरोसा वाली हम लोग से छीन लिया गया है। जब TRE 1 को दिया गया तो हम लोग को मौका मिलना चाहिए ना। हम उनसे नौकरी तो नहीं मांग रहे हैं कि TRE 1 में मौका दिया गया था, लेकिन कहा गया फिर बाद में हटा दिया गया था। हाँ, नहीं मौका मिला गया और सब लोग ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया, सब लोग कर भी रहे हैं, हटाया नहीं गया। TRE 2 में नहीं मौका मिला गया क्योंकि वो हमारे माननीय नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में ये अनाउंस कर दिया कि 26 जनवरी को ज्वाइनिंग लेटर बांटेंगे। इस बात की जिद के कारण हम लोग के साथ अन्याय किया जा रहा है। 20 दिन वो वेट नहीं कर सकते। हम लोग को बोला जा रहा है आप 6 महीना वेट कर लिए, वो 20 दिन अगर रुक जाएंगे तो हम लोग एग्जाम में बैठ सकते हैं और हम लोग को मौका दिया जा सकता है। तो ये हमारे माननीय नीतीश कुमार से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो हमें मौका दे और हम लोग को एग्जाम में बैठने का, ताकि हम लोग नौकरी ले सके। अगर अच्छा एग्जाम नहीं ले, नंबर नहीं आएगा तो आप उनको डिस्क्वालीफाई कर दीजिएगा, निकाल दीजिएगा वहाँ से, लेकिन प्लीज़ बैठने का मौका जरूर मिले। कब आपका जो सीटेट है वो फाइनल होगा? फाइनल 21 जनवरी को हमारा एग्जाम है और वो फैब में रिजल्ट दे देगी। तो BPSC का भी एग्जाम जनवरी में ले लेना, वो बिहार दिवस के मौके पे हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे। लेकिन अपना वाही लूटने के लिए हम लोग के साथ 5 से 6 लाख बच्चों का फ्यूचर बर्बाद किया जा रहा है, बलि पे चढ़ाया जा रहा है उनका फ्यूचर। जब कह रहे हैं कि और भी आगे आने वाले समय में वैकेंसीज आएंगी, तो हम लोग इतने दिन नहीं रुक सकते ना। क्या गारंटी है कि आएगा? सरकार तो बहुत कुछ बोलती है कि आएगा आएगा आएगा, पर नहीं आया ना। अभी भी वैकेंसी आई तो 5-10 साल बाद आया, ताकि 10 साल तक हम वेट नहीं, क्योंकि महिला है ना। महिला हम लोग की शिक्षित फैमिली में पढ़ने के जाने के लिए हमने इतना पढ़ाई की है, और शिक्षित अगर हम लोग को जॉब नहीं मिलता है, 10 साल बाद हमको नौकरी मिलेगा, तो 10 साल तक मेरी फैमिली नहीं रुकेगी, वो तो शादी कर देगी। तो अगर मेरे पास नौकरी नहीं रहेगा तो हम शिक्षित फैमिली में चले जाएंगे, तो क्या फैमिली तो फ्यूचर वैसे ही बर्बाद हो गया। कहा जाता है कि महिलाओं को आगे रखा गया है, महिलाओं के साथ ये किया रहा है, क्या जब एग्जाम में बैठने का ही मौका नहीं मिल रहा है? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हम महिलाओं कहते हैं, पर कर तो नहीं रहे ना। सिर्फ कहने से नहीं होता, वो अपना वाई लूटने के लिए सारा चीज करते, लेकिन कहते पहले BPSC के जरिए जो वैकेंसी आई थी, जिसमें तो कहा गया कि सबसे ज्यादा महिलाओं को ही नौकरी उसमें दी। बिल्कुल मिला गया, उसे बहुत अच्छा काम। लेकिन TRE 2 में आखिर क्यों नहीं? क्योंकि वो सिर्फ इलेक्शन मतलब चुनाव के महत्वाकांक्षा को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और बच्चों का फ्यूचर को साइड में रख दिया उन्होंने। इस बार उन्होंने ऐसा किया है, जो कि बहुत गलत है। स्टूडेंट्स, बाहर के जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं परीक्षा देने के लिए, फॉर्म उनको भरने दिया जा रहा है, उनको नौकरी दी जा रही है, इस पर बहुत लोग शिकायत कर रहे हैं कि अपने स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी बिहार की सरकार ठीक है करे, हमें इससे कोई प्रॉब्लम, लेकिन हम लोग को भी मौका दे। बहुत लोगों का शिकायत है कि बिहार के निवासी को ध्यान ही नहीं दिया जा रहा, अदर स्टेट वाले को आप जॉब दे रहे हैं, आखिर क्यों ऐसा क्यों? अदर राज्य में तो ऐसा नहीं होता है, तो आप हम लोग के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप ठीक है करिए, लेकिन बिहार वाले को भी देखिए ना। पहले
पहले बिहार वाले को ना आप जॉब दीजिएगा कि अदर स्टेट वाले को पहले आप दे दीजिएगा। हम लोग को मौका ही नहीं दे रहे, दूसरे को मौका दे रहे हैं, वो गलत है ये बिल्कुल। तो ये स्टूडेंट्स हैं और भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मांगे हैं इनकी सरकार से और क्या कुछ मांगे हैं इनकी बीपीएससी से। मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं बीएड वालों के साथ हमेशा नाइंसाफी क्यों। हाँ, हम लोग सर उनके दुश्मन हैं, हम सब छात्र हैं 21-23 वाले हैं। जानते हैं हम लोग स्टेट का भी मांग किए, उसमें भी नहीं मिला। बीटेड का भी मांग किए, वो भी नहीं मिला। हम लोग को सारा फोकस जो TR 2-1 में था उसमें हम लोग चला गया। उसमें बोले कि 6 to 8 में वैकेंसी नहीं है, इसलिए उसका पेपर हम लोग का ख़राब चला गया। हम लोग कहना है कि TR 1 में दिया गया तो उसमें कहाँ नहीं दिया गया सर। हम लोग इसलिए कहाँ जाए, किसके पास जाएँ। अच्छा, कह रहे हैं कि हमेशा आने वाले समय में अब तो वैकेंसियाँ आती रहेंगी, नौकरी का बौछार होता रहेगा। 1 मिनट हमको ये कहना है कि धान कब रोपा जाता है? अगस्त जुलाई में, जब बाढ़ आता है, पानी आता पड़ता तो जून में रोपेंगे। 1,20,000 की वैकेंसी है, हर साल 7,000 आएगा तो क्या होगा? 7,000 में कितने लोगों को नौकरी मिलेगी? आप फिक्स कर देते कि हाँ हर साल हम 50,000 देंगे, 60,000 देंगे। जो 50,000 क्यों ऐड कर दिए? नहीं ऐड करते, बोलते कि अगस्त में हम 50,000 और देंगे। हम लोग कुछ नहीं करते। तो सारा का सारा फुल फिल कर लीजिए, बाद में 5-7 दीजिएगा, 7,000 से क्या हो जाएगा हम लोग को? और हम लोग को ख़त्म कर दीजिएगा। क्या हम लोग मतलब कि कहीं विदेश के आए हुए हैं? बाहर वाला आकर पूरा भर जाएगा, हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा। तो कह तो रहे हैं कि दे ही रहे हैं ना नौकरी, पहले दिए 1,20,000 फिर वापस दे रहे हैं 1,20,000। समझने की जरूरत है ना। हम लोग को अपेयरिंग वाले को देने में क्या जा रहा है? हम लोग अगर फेल कर जाएंगे सीटेट में, लात मार के फिर हटा दीजिएगा। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, बैठने तो कम से कम दीजिए। हम लोग कौन सा गुनाह करें? बिहार से बाहर के हैं, हम लोग को बैठने का मौका दिया जाए। सिर्फ बैठने का मौका मांग रहे हैं। बस सिर्फ लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री और बीपीएससी वाले नहीं सुन रहे। पता नहीं क्यों नहीं सुन रहे, कहना क्या चाह रहे हैं। अपना इलेक्शन का मुद्दा बना हुआ है कि बस 2 महीने में कर लेना। अरे क्या जाता है, 1 महीना डिले कर लीजिएगा। आप 9-10th का रिजल्ट दे दीजिएगा, 11-12th का रिजल्ट दे दीजिएगा। हम लोग को रिजल्ट को रोक दीजिएगा, जब तक रिजल्ट सीटेट का आएगा तब दीजिएगा। अच्छा, तो क्या लगता है उनको शिक्षक ही ना चाहिए, उनको गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करना है तो फिर मौका तो देना बनता है। नहीं, उनको दिखाना कि इतना सारा दे दिए, क्वालिटी अभी से नहीं। जितने ज़्यादा स्टूडेंट है उतने बेहतर मिलेगा। और सीटेट पास कितना है मैम? 4-4.5 लाख में मात्र 5,000 पेपर 2 में पास है, बताइए। तब बाहर कहीं नहीं आएगा। हम लोग मात्र 2-4 नंबर से फेल हुए हैं। पहला पेपर 91 में लाए हैं, दूसरा 77 लाए हैं। 4-5 नंबर से हम लोग फेल हैं। हाँ, और बीपीएससी हम लोग पास हैं, अच्छा खास नंबर है, 73 नंबर हम लोग का है। अब सुप्रीम कोर्ट की कहानी आप जान ही रहे हैं, वहाँ सुप्रीम कोर्ट हम लोग को मारा, अब इन लोग मार रहे हैं। तरह से मैंने परेशान किया जा रहा है हम लोग के साथ में। चलिए, तो कह रहे हैं कि तरह से परेशान किया जा रहा है। पहले सुप्रीम कोर्ट की मार पड़ी, अब बिहार सरकार की मार पड़ रही है। हमारे साथ और भी अभ्यर्थी हैं, क्या कहेंगे? मांग कर रहे हैं लगातार सरकार की तरफ से। पहले 1 में तो छांटी दिया गया और दूसरे में मौका ही नहीं दिया जा रहा, तो क्या? देखिए, कई दिनों से लगभग 12-13 जब से नोटिस आया है सेकेंड बहाली को लेकर, जिसमें सीटेट अपेयरिंग की मांग और बीएड अपेयरिंग यानी दोनों मामले को लेकर इन लोगों को था कि इन लोगों को बैठने का मौका मिलना चाहिए, परंतु जो नोटिस आया उसमें यह है कि इन लोगों को मौका नहीं मिलेगा। तो सारी मांगों को लेकर, हमारे सीटेट अपेयरिंग की मांग को लेकर लगातार परीक्षार्थी कभी शिक्षा विभाग, कभी बीपीएससी ऑफिस, कभी मुख्यमंत्री सचिवालय, कभी तेजस्वी यादव के आवास पर। और ऐसे नहीं है कि जो तर्क बीपीएससी के चेयरमैन का आया है कि इनको इसलिए मौका नहीं दिया जाएगा क्योंकि जो एग्जामिनेशन है वो 21 जनवरी को है और बीपीएससी की परीक्षा जो है शिक्षक बहाली वो दिसंबर में आयोजित है। तो 1 महीना का जो गैप है, तो हम लोग का स्पष्ट मानना है कि बीपीएससी की बहाली कौन सा ऐसा आफत आ गया कि भाई आप दिसंबर में परीक्षा लेंगे, उसको फरवरी में ले जाइए या जनवरी में ले जाइए। इन लोगों को कम से कम मौका दीजिए। चटपट झट योजना, ये चटपट झट में जो है ना सब खट जो है ना फर्जीवाड़ा हो गया। साइड से फर्जीवाड़ा तरीके से हजारों प्रमाण पत्र सिद्ध कर दिए हैं, चाहे वो करिश्मा हो, चाहे मुकेश जी हो, चाहे पूजा हो। सब लोग सामने आए मीडिया के माध्यम से कि हम तो सीटेट फेल हैं साहब, हमको नियुक्ति प्रमाण पत्र दे दिया। इन लोग मेरिट वाले हैं, इन लोगों को फॉर्म नहीं भरने दिया जा रहा है। तो सरकार आखिर चटपट झट में करना क्या चाहती है? ये वोट बटोरना चाहती है। नौबेसाल नीति को खत्म किया गया। 14 राज्य के लोग बिहार में आकर नौकरी पा लिए और हमारे साथी बिहार के नौजवान आज धरना पर बैठे हैं। छठ जैसा महापर्व, दिवाली में घर नहीं गए, छठ महापर्व शुरू हुआ है और आज गर्दनीबाग धरना स्थल बैठे हैं। ये कितना अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार के युवाओं के लिए कि माननीय मुख्यमंत्री जो तेजस्वी यादव देख रहे हैं तमाशा और कुछ बोल नहीं रहे हैं और लगातार झटपट पता नहीं किस तरह का बयान दे रहे हैं। नौकरी देना चाहते हैं वो युवाओं को, अपियरिंग में है, पास होने वाले हैं, तो फिर इनको मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? जाहिर सी बात है, अगर आप बड़े पैमाने पर वैकेंसी निकालते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिलना चाहिए। इस तरह की चीज़ें क्यों होंगी? प्रथम पेज में बीएड अपेयरिंग, सीटेट अपेयरिंग,
नियोजित शिक्षक, डोमिसाइल नीति खत्म हो गया, सबको आपने मौका दिया, तो इनका कौन सा गलती है भाई? ये तो 1 to 5 में पहले भी सुप्रीम कोर्ट के कहने में हट गए और अभी जो मौका मिला तो अभी भी आप इनको हटा रहे हैं। तो ये इनका क्या गलती है कि बीएड का डिग्री लिए 2 लाख 3 लाख रुपए खर्च करके देश के तमाम राज्यों से डिग्री लेकर आ गए, आज रोड पर भटक रहे हैं कि हमको मौका दे दीजिए। तो मौका किसको देंगे? देश के तमाम राज्यों से मौका देंगे, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, देख ना दिल्ली से आकर यहाँ पर और जय हो नीतीश कुमार, जय हो तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तो इन लोग क्या करेंगे? इन लोग को भी मौका आएगा 24-25 में। युवाओं को वोट नहीं चाहिए क्या? ये तो सवाल वो लोग उनसे पूछिए ना कि भाई आपको किसका वोट चाहिए? बिहार के लोग नहीं है, जो लोग बिहार के हैं, बिहार के युवा आज परेशान हताश हैं कि इतने बड़े पैमाने पर बहाली आई, इनको मौका न देकर आप दूसरे राज्यों को मौका दे दिए। तो निश्चित रूप से 24 और 25 जो चुनाव, आम चुनाव होने वाले हैं विधानसभा और लोकसभा के, उसमें बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा कि हमारे युवा साथियों के साथ बिल्कुल गलत व्यवहार हो रहा है और उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। चलिए, तो कुछ नहीं चाहिए सरकार से, ये अभ्यर्थी सिर्फ मांग कर रहे हैं कि इन्हें एग्ज़ाम देने दिया जाना चाहिए, इन्हें फॉर्म फिलअप करना चाहिए, क्योंकि ये इनका अधिकार है और ये अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं और सरकार को इनके अधिकार को इन्हें देना पड़ेगा। कह रहे हैं कि छठ महापर्व है, कोई अभ्यर्थी घर नहीं गया, सब लोग धरने पर बैठे हुए हैं और मांग कर रहे हैं बस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देना ही चाहते हैं नौकरी, उन्हें क्या मतलब कि वो किसको दे रहे हैं? बस मौका दे, मौका देने के बाद जो क्वालिफाई कर गए वो तो हो गए ना गुणवत्तापूर्वक शिक्षक। तो फिर क्यों नहीं इन जो सीटेड अपीयरिंग अभ्यर्थी हैं इनको भी मौका दिया जाए? पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इन पर एक अलग मार लगाई थी, बीएड अभ्यर्थी जो है वो उनके ऊपर, और अब जो है बिहार सरकार भी इन्हें मौका नहीं दे रही है। फिलहाल ये तमाम स्टूडेंट्स हैं सीटेड अपीयरिंग, इनका जो क्वालिफिकेशन है वो ये है कि ये लोग जनवरी में क्वालिफाई कर जाएंगे सीटेड, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार सरकार ने इन्हें मौका इसलिए नहीं दिया क्योंकि कह रहे हैं कि चटपट झट योजना है और तुरंत एग्ज़ाम ले लेंगे, और जब एग्ज़ाम लेंगे उस वक्त ये लोग क्वालिफाई नहीं रहेंगे। फिलहाल तमाम स्टूडेंट्स हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए और मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से और उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कि हमें बस एग्ज़ाम देने दीजिए। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मैं आपके साथ प्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।